जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर के साथ आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि वक्फ बोर्ड किस हिसाब से काम करता है और वक्फ बोर्ड के खिलाफ 2024 में कौन सा संशोधन बिल आया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वक्फ बोर्ड को समझते हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो वक्फ का मीनिंग क्या है, वक्फ शब्द का मीनिंग क्या है? वक्फ शब्द अरबी के वकूफा से लिया गया है। जो वक्फ शब्द है वो अरबी के वकूफा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। ये वक्फ जो है ये अरबी के वकूफा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। और वक्फ का अर्थ क्या है, आप समझिए कि हम अपनी किसी संपत्ति को वक्फ कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई संपत्ति को अल्लाह ताला ने अस्थायी रूप से दान दे दिए, वक्फ कर दिए, दान दे दिए। तो दान करने के बाद, वक्फ करने के बाद उस संपत्ति में मेरा कोई और अधिकार नहीं रहेगा, इसका वक्फ का मीनिंग है। तो अब समझिए कि वक्फ का मतलब, तो ये चीज ठीक है। तो वक्फ का ये चीज है क्या कि वक्फ का शब्द है ये वकूफा से तो लिया गया है, लेकिन भारत देश में दो तरीके का वक्फ बोर्ड चलता है। एक शिया वक्फ बोर्ड, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। एक शिया वक्फ बोर्ड, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। दोनों वक्फ बोर्ड मिलाकर के 32 वक्फ बोर्ड है। और एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि रेलवे और सुरक्षा विभाग के हिसाब से, सुरक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड की बात सबसे अधिक जमीन है। तीसरी रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक कौन है? वक्फ बोर्ड है, रेलवे और रक्षा विभाग। तो बताया जा रहा है कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास वो आपका है 9.4 लाख एकड़। 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास जमीन है और इसका अनुमानित कीमत है 1.2 लाख करोड़। 1.2 लाख करोड़ है इसका अनुमानित कीमत है इसका वक्फ बोर्ड की संपत्ति का। अब समझते हैं क्या कि वक्फ बोर्ड की जो सदस्यता है वो क्या है। अभी तो फिलहाल वक्फ बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं वो सभी मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कोई नहीं है, सब मुस्लिम है। सब मुस्लिम वो लोग होते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। बुद्धिजीवी लोग कौन? जैसे अभी हम लोग मानते हैं क्या कि जो एमएलए बन गया, जो एमपी बन गया और एमएलसी बन गया और आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो उसको बुद्धिजीवी माना जाता है। तो उस बुद्धिजीवी लोग ही इस बोर्ड के सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड जो काम करता है, एक वक्फ अधिनियम 1995 में बनाया गया था। 1995 में एक वक्फ अधिनियम बनाया गया था। इसी अधिनियम के तहत इसको कानून दिया गया था, इसी कानून के तहत ये काम करता है। और ये जो बना था वक्फ बोर्ड, ये वक्फ एक्ट जो बना था 1954 में बना था। वक्फ एक्ट जो बना था 1954 में बना था। चलिए इसके लाभ जो देखते हैं, इसके लाभ क्या है कि लाभ ये धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के में ये हस्तक्षेप करते हैं। मतलब धार्मिक और गतिविधि जितना भी है उन सबको आगे बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जो मुस्लिम में जो है जो कमजोर तबके के लोग हैं उसको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है कि ये समाज में एकता प्रदान करता है। ये समाज में क्या करता है? ये एकता बनाए रखता है। लेकिन इसके जो डिमेरिट है, इसके डिमेरिट को समझिए, हानि को, कि इनकी संपत्ति का दुरुपयोग होने लगा है। आज जो है इसके संपत्ति पर आरोप लगता है, आरोप लगाया जा रहा है इस बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड पर, कि इसकी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग कौन करता है कि जो वक्फ बोर्ड के सदस्य होते हैं वो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति को अपनी निजी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वक्फ बोर्ड के सदस्य लोग, ये आरोप लगता है। उसके बाद पारदर्शिता में कमी। पारदर्शिता में क्या कमी है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता की कमी है। वक्फ बोर्ड के सदस्य क्या निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, क्या कौन काम में कौन फैसला लेते हैं, कितना रुपया का लेन देन होता है, कितना रुपया का आता है, कितना साल में कितना रुपया दान दिए, कितना रुपया वक्फ बोर्ड की संपत्ति से आया, इन सभी चीज की कोई पारदर्शिता नहीं है वक्फ बोर्ड में। चलिए अब समझते हैं, ये वक्फ बोर्ड था। अब वक्फ बोर्ड 2024 में जो नियम आया है, जो इसको संशोधन बिल बोलते हैं, इस संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल 2024 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किए हैं। जो की पॉइंट था उसको हमने हाईलाइट किए हैं, थोड़ा समझिएगा।
हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, समझेगा पहले। जो वक्फ बोर्ड की कुछ जिम्मेदारी दी गया है, क्या जिम्मेदारी? वक्फ अपनी संपत्ति की निगरानी करेंगे, बात सही बात है। जो वक्फ की अपनी संपत्ति है उसको क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। और इसमें एक लगा दिया कि इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करेंगे। इसको सुनिश्चित करना है कि ये जमीन फलाना काम के लिए होता है, फलाना काम के लिए हो रहा है, ये सुनिश्चित आपको वक्फ बोर्ड को करना है। दूसरा, वार्षिक ऑडिट, जो अभी हम बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड साल भर में, मान ली कि 2024 में वो कितना रुपया का दान दिया, कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया गरीब या मदरसों में या मस्जिदों में लोग कितना रुपया ये मदद किए, कितने मस्जिद बनाए, कितने मदरसा बनाए, ये वक्फ बोर्ड कितना रुपया इसमें खर्च किए, और उसी साल में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो कितना रुपया इसको कमाई हुआ। वो कमाई मतलब कि कहने का मतलब आउटपुट और इनपुट ये मालूम होना चाहिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि आउटपुट कितना हो रहा है और इनपुट कितना हो रहा है। तो ये आपको वक्फ बोर्ड को वार्षिक ऑडिट करना है कि साल में कितना खर्च किया, आप साल में कितना आपको आ रहा है, संपत्ति आपका कितना है। उसके बाद बता रहा है कि पारदर्शिता। आप तो हम बताएं कि वक्फ बोर्ड की जितना भी संपत्ति है, इस नियम के तहत 2024 जो है संशोधन नियम के तहत वक्फ बोर्ड की जितना भी संपत्ति है, सभी संपत्ति को ऑनलाइन करना है, डिजिटीकरण करना है, ऑनलाइन में डालना है। उसके बाद कह रहा है क्या कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। आप देखिए, अब वक्फ बोर्ड, अब तो हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के सदस्य कौन है, क्या है, कैसे सदस्य बन जाते हैं, कैसे क्या हो जाता है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन इस नियम के तहत, इस बिल के तहत ये प्रावधान दिया है कि वक्फ बोर्ड के जो सदस्य बनेंगे वो चुनाव लड़के बनेंगे। इनके भी सदस्य जो बनेंगे उनका भी चुनाव होगा। उनका चुनाव कौन कराएंगे? जिस राज्य में वक्फ बोर्ड चलता है, वक्फ बोर्ड है, उस राज्य की सरकार उस बोर्ड की सदस्य चुनने के लिए वो चुनाव कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। अब इस चुनाव में भाग कौन लेंगे? इस चुनाव में, इस सदस्य में, इसके सदस्य बनने के लिए भाग कौन लेंगे? तो यहाँ भी वही है, हम आम आदमी इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, वहां भी बुद्धिजीवी लोग ही बन सकता है, नेता लोग बन सकते हैं, एमएलए, एमपी और आईएएस ऑफिसर, जितना भी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वही लोग बन सकते हैं। तो लेकिन इसमें यह प्रावधान दिया गया है क्या कि जो वक्फ बोर्ड की जो 2024 में जो संशोधन जो बिल है, उसमें कहा गया है क्या कि मिनिमम 2 महिला होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 महिला। मैक्सिमम आप कितना रखिए उससे फर्क नहीं है, मिनिमम 2 महिला होना चाहिए। और इसमें यह कहा गया कि 2 गैर मुस्लिम होना चाहिए, 2 गैर मुस्लिम। मेन लफड़ा यहां है, 2 गैर मुस्लिम। ये तो गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य होंगे। 2024 संशोधन बिल के अनुसार 2 गैर मुस्लिम भी सदस्य बनेंगे वक्फ बोर्ड के। अच्छा, ये दो गैर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड के सदस्य क्यों बनेंगे? सवाल यहां बनता है। जो कभी कोई अपना संपत्ति वक्फ बोर्ड में दान नहीं दिए होंगे, जो कभी वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानते होंगे, जो कुछ दीन हदीस के बारे में जानते नहीं होंगे, तो ये कैसे वक्फ बोर्ड के सदस्य बनेंगे? सवाल हुआ। और तीसरा कह रहा है क्या कि अब बाकी जो रहेंगे वो मुस्लिम सदस्य रहेंगे। अब जितना भी सदस्य अब यहां से इधर रहेंगे, सारा कितना रहेंगे? मुस्लिम रहेंगे। मिनिमम 2 गैर मुस्लिम सदस्य को रखना है इस 2024 संशोधन बिल के अनुसार, ये है। उसके बाद ये कहा गया क्या इस बिल में कि वक्फ में जो जमीन डोनेट करेगा, इस बार मान ले कि इस बिल के अनुसार वक्फ में जो कोई अपना जमीन डोनेट कर रहा है तो उनकी स्वामित्व खोएगा नहीं, उनकी स्वामित्व बरकरार रहेगा। लेकिन इससे पहले क्या था कि हमने कोई जमीन वक्फ कर दिए तो उस जमीन पर हमको कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के रास्ते में हमने क्या कर दिए, उसको दान दे दिए। चाहे मदरसा में हो, चाहे आपको मस्जिद में बनाने में हो, चाहे कब्रिस्तान में हो, हमने उसको दान दे दिए। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब जो जमीन आप डोनेट कीजिएगा उस जमीन की स्वामित्व आपको बरकरार रखना है।
स्वामित्व खत्म नहीं करना है। अब एक चीज ये कि मान लीजिए कि कोई गैर मुस्लिम से वो मुसलमान बना, गैर मुस्लिम से वो मुसलमान बना, वो अपनी संपत्ति को डोनेट करना चाह रहा है वक्फ बोर्ड में, तो वो तब तक डोनेट नहीं कर सकता है जब तक वो उस धर्म को 5 साल तक नहीं मानेगा। आप समझिए यहां पर क्या कहा कि कोई गैर मुस्लिम आज मुसलमान बना है तो आज से वो 5 साल तक मुसलमान धर्म को मानते ही रहना होगा। 5 साल के बाद वो क्या करेगा, वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति को डोनेट कर सकता है। ये है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड जाने अनजाने में किसी सरकारी जमीन में वो अपना मदरसा मस्जिद जो भी घर बना लिया, तो उस जमीन पर सरकार कह रही कि उस जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, उसको वो एक सीधे से कह रहा है कि उसको खाली करना होगा। जो सरकारी संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति रहेंगे, किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हम होने नहीं देंगे। जो सरकार की संपत्ति वो आपको खाली करना होगा। सीधे तौर पे ये इसमें हम समझ सकते हैं कि कहने का मतलब सरकार का यही था। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड निर्धारण करने की शक्ति की क्या कोई संपत्ति वक्फ है। समझिए यहां पर ध्यान से कि वक्फ बोर्ड ये निर्धारित कर सकता है कि इसकी संपत्ति यहां है कि नहीं है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये रूम है, ये रूम वक्फ बोर्ड अपना जांच करना चाहेंगे कि ये मेरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है कि नहीं है, तो ये अब उस जांच को, ये उस प्रावधान को सीधे तौर पे कहा जाता है वो शक्ति को वक्फ बोर्ड से समाप्त कर दिया। वक्फ बोर्ड की वो शक्ति को छीन लिया गया है कि वक्फ बोर्ड ऐसा प्रावधान नहीं कर सकता है, किसी भी जमीन को जांच करके वो अपना जांचने का अधिकार नहीं है उसको इस बिल के अनुसार। तो अब लेकिन सीधे तौर पे ये हमको लग रहा है कि सरकार के मन में तो कुछ खोट है, सरकार के मन में कुछ ना कुछ खोट है, इसलिए ये ऐसा उलट पुलट कानून लाया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड अपना, मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड अपना इस जगह को मान ले कि वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति नहीं है, वो अपना जांच क्यों नहीं कर सकता है? आपने इस शक्ति को क्यों छीने? ये अपना वक्फ बोर्ड की शक्ति को वो अपना जांच कर लेता है। वक्फ बोर्ड के नाम पे होता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं था। तो आपने सीधे तौर पे ये शक्ति वक्फ बोर्ड से छीन लिए हैं। और इसमें क्या है कि 2 गैर मुस्लिम होना चाहिए जो अब मुसलमान धर्म के बारे में जो कुछ नहीं जानता है, हमेशा उल्टा पुल्टा गैर मुस्लिम लोग, जिसके कारण फिर उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सदस्य बनाने के लिए ये बिल में संशोधित किया गया है। तो आप सभी लोगों को ये कैसा लगा? आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।